कल्चर और क्यूजीन का दूसरा नाम है आगरा चौपाटी। आज उसका उद्घाटन हुआ है और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए यूनियन मिनिस्टर एसपी सिंह बघेल साहब हैं। सर, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की ये पहली चौपाटी है जो आज अब पब्लिक के लिए खोल दी गई है, तो क्या लगता है सर, किस तरह से टूरिज्म को चार चांद? आगरा एक पर्यटक शहर है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक शहर है। एडीए ने जो ये चौपाटी का आज मेरे द्वारा लोकार्पण कराया गया है, मैं उनका आभार भी प्रकट करना चाहूँगा। और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, लोगों को सुविधा मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि टूरिस्ट बहुत परेशान रहता है कि उसकी स्टेट का खाना कहाँ मिलेगा। तो यहाँ मैं अभी देखते हुए आ रहा हूँ कि साउथ इंडियन भी है, यहाँ मोमोज भी हैं, यहाँ इटालियन भी है, यहाँ कोरियन खाना भी है, राजस्थानी भी है, मारवाड़ी भी है, गुजराती भी है। तो हमारी आदत होती है कि हम बाहर जाके भी अपने घर का खाना ढूंढते हैं, ऐसी ये भारतीय लोगों की मानसिकता है। और जब घर में होते हैं तो होटल ढूंढते हैं। क्या लगता है सर, अब आप ताज देख के आइए, आगरा किला घूम के आइए और आके शाम को चौपाटी का आनंद लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से नाइट कल्चर और एक स्टे कनेक्टिविटी बनी रहे, क्योंकि लोग वापस दिल्ली चले जाते हैं, दूसरे शहरों में निकल जाते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं एक तरह से टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। अगर 9-10 बजे तक नाइट लाइफ हम यहाँ रोक पाते हैं तो फिर वो यहाँ रुकेंगे, रात में रुकेंगे तो भोजन करेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, खाना खाएंगे, घूमेंगे, ऑटो रिक्शा वाले कोई पर्यटन मिलेगा। तो नाइट स्टे एक बड़ी समस्या है आगरा में। उसके लिए दिल्ली लॉबी भी है, लेकिन हमने कनेक्टिविटी बहुत कर दी है। ताज शुरू हुई थी तो क्रांति आई, फिर शताब्दी शुरू हुई, फिर मेरे ही प्रयासों से चेन्नई राजधानी रुकी है और त्रिवेंद्रम राजधानी यहाँ पर रुकी है, मुंबई राजधानी मैंने हरी झंडी दिखाई, देन गतिमान चल रही है, वंदे भारत भी हम लाने के प्रयास में हैं। तो वो और दिल्ली जो है वो एक यातायात का साधन बड़ा है, वहाँ से नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट हैं। लेकिन मैं तो प्रशासन से ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि यहाँ लाइसेंस देने में थोड़ी उदारता बरतें। इसको हमें माने इतना तो बनाना है, सर तो बनाना है कि रूफ टॉप रेस्टोरेंट यहाँ पर चलें, लेट नाइट हो, कुछ बार टूरिज्म पॉलिसी में बदलाव करें। आपने सदन में भी बात उठाई थी कि नाइट उसको लेकर के रात में ताजमहल खोला जाए, उस पर बात कब तक आगे बढ़ेगी? क्योंकि अगर वो होता है तो कहीं ना कहीं जो तमाम होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, टूरिज्म के तमाम और अन्य जो क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक तरह से एक ऊर्जा आएगी। आगरा के व्यवसायियों से मैं लेकर के किशन रेड्डी साहब से मिला था, जो पर्यटन संस्कृति मंत्री हैं, तो सैद्धांतिक रूप से वो सहमति उनकी 10 बजे तक हो गई है। देखिए, हम 5 दिन ताजमहल को रात में दिखाते हैं, 2 दिन बाद, तो 5 दिन जब CISF व्यवस्था कर सकती है तो 25 दिन और क्यों नहीं कर सकती है। दूसरी बात है कि जो चंद्रमा की रोशनी में ताजमहल बहुत क्लियर नहीं दिखता है, उसी समय कुछ बदली आ जाती है, फिर हम बहुत दूर से दिखाते हैं, वो कवियों की कल्पनाओं के अनुसार लोग होते हैं। लेकिन कृत्रिम प्रकाश में अगर हम ताजमहल को सुप्रीम कोर्ट जी के को देखते हुए, NGT को देखते हुए, TTZ को देखते हुए, तो आजकल इतना एडवांस साइंस हो गई है कि जो ओरिजिन ऑफ द लाइट होता है, कीड़े वहाँ आते हैं, तो वो तो आसमान में घूमेगी सिक्योरिटी को थोड़ा देखते हुए, कभी हरी, कभी पीली, कभी नीली, ताजमहल अपना मूड बदलेगा। वो पर्यटक दिन से ज़्यादा रात में आएंगे। अगर हम लाइट की जरूरत है। आप मैम, क्या लगता है चौपाटी एक शहर की अब नई पहचान बनेगी? लोग आएंगे ताज घूमते हुए, किले घूमते हुए, यहाँ रुकेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मस्ती करेंगे, क्या लगता है किस तरह से? बहुत अच्छा है, ये जो चौपाटी बनाई गई है हमारे आगरा शहर की एक नई पहचान बनकर आएगी। बस मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बाहर से लोग आएंगे और आगरा के भी आएंगे, और एक रीज़नेबल प्राइस होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 50 रुपये का एक गोलगप्पा है तो कोई पूरा शहर छोड़ के 50 रुपये का एक गोलगप्पा खाने नहीं आएगा। तो उनको यहाँ पे प्राइस का मेन ध्यान रखना पड़ेगा, तो रीजनेबल प्राइस हो। और ऐसे में मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि इस समय चौपाटी, आगरा चौपाटी कल्चर और क्यूजीन की नई पहचान बनेगा। किस तरह से, देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको यहाँ डिज़ाइन किया गया है। और आगरा के जो एक से एक जो बेहतर कहा जाए टेस्ट हैं, जो स्वाद हैं, जो खाने पीने के पुराने प्रोडक्ट्स हैं, दुकानें हैं, उनको यहाँ जगह दी गई है। 30 दुकानें यहाँ हैं और जो इसका बाकायदा इसका लाइसेंस जारी किया गया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। तो ऐसे में एक अदद चौपाटी की ज़रूरत थी और भी शहर के लोग हैं। आप बताइए किस तरह से देखते हैं सर ये चौपाटी? आप क्या लगता है शहर के लिए एक नई पहचान, नया डेस्टिनेशन? चौपाटी निश्चित रूप से एक अच्छा डेस्टिनेशन है, और चूँकि आगरा में टूरिज़्म जो है वो मेन इसका स्टे जो है वो टूरिज़्म है, और टूरिज़्म की दृष्टि से
मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग न सिर्फ आगरा से बल्कि आगरा से बाहर के भी आते हैं। बाहर के भी तो यहाँ पर इस तरह के एक जगह पे एक स्थान पर एक स्थान पर सभी स्वाद ले सकते हैं। क्या लगता है जितने लजीज व्यंजन हैं उनके लिए एक वन स्टॉप सेंटर हो गया? देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात तो है कि हमारे आगरा शहर में, बल्कि उत्तर प्रदेश में तो पहला स्थान है जहां चौपाटी बनी हुई है, और चौपाटी के लिए हमेशा बॉम्बे पहचाना जाता है। जयपुर में भी खास चौपाटी है, बड़े बड़े शहरों में चौपाटी है। लेकिन आप ये देखेंगे, मैंने मैक्सिमम शहरों की चौपाटी देखी हैं, जो चौपाटी आगरा में यहाँ बनी है सेंट्रल पार्क के बिल्कुल बराबर में और ताजमहल से बहुत नज़दीक, ये अपने आप में एक अद्भुत है। और यहाँ पर आगरा ही नहीं बल्कि जितने भी जो टूरिस्ट आगरा आएंगे, मुझे विश्वास है कि वो शाम को अपना समय चौपाटी में जरूर बिताएंगे। चौपाटी में बताएंगे। देखिए, मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। तो खाने पीने के लोगों के लिए वन स्टॉप सेंटर है। आपके सभी जो खाने पीने की जो आपकी इच्छाएं रहती हैं, हर तरह का स्वाद, चाहे वो नॉर्थ इंडिया का हो, साउथ इंडिया का हो, आगरा जिसके लिए जाना जाता है उस बेड़ई कचौड़ी के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल आगरा चौपाटी आना है, आनंद करना है, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ पहुंचिए और एक से एक बेहतरीन व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।